चकवाल में 450 मिलीमीटर, रावलपिंडी इस्लामाबाद में 240 मिलीमीटर बारिश, नदी नाले बिफर गए, नशीबी बस्तियां डूब गईं, मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल। रावलपिंडी में दरिया स्वां में तुग़यानी, करीबी आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गईं, तदोचा डैम की तरफ आने वाला नाला भी बिफर गया। चकरी रोड पर सैलाब में फंसे खानदान को पाक फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया। पंजाब भर में दफ़ा 144 के तहत डैमों, दरियाओं, तालाबों, झीलों में तैराकी पर पाबंदी आयद। गलियों, सड़कों, खुली जगहों या अवामी मकामात पर बारिश के पानी में नहाने पर भी पाबंदी। पाबंदियों का इतलाक 30 अगस्त तक होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि क्लाउड बर्स्ट से गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। आइंदा भी क्लाउड बर्स्ट का अंदेशा है, हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए इकदाम किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में जारी मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काबुल में अबूरी अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात। फ़रीक़ैन का दो तरफ़ा ताल्लुकात के तसलसल पर जोर। तिजारत, ट्रांजिट और सिक्योरिटी में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़। इसहाक डार के दौरे में UAP रेलवे मनसूबे के फिजिबिलिटी स्टडी मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। UAP मनसूबा उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को रेलवे लिंक से जोड़ने के लिए है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया 17 से 19 सितंबर तक बरतानिया का दौरा करेंगे। रॉयल पैलेस के एलामिये में कहा गया है कि अमरीकी सदर ट्रंप किंग चार्ल्स की दावत पर बरतानिया का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान का कहना है कि अमरीकी सदर के पाकिस्तान के दौरे से मुतालिक उन्हें कोई इल्म नहीं। एयर इंडिया के तैयारे की तबाही का जिम्मेदार मुबैना तौर पर तैयारे का कैप्टन था। अमरीकी मीडिया ने ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग हासिल मालूमात की बुनियाद पर दावा किया है कि तैयारे के दोनों पायलटों की गुफ्तगू से ये बात वाज़ेह हो गई है कि कैप्टन सुमीत सब्रवाल ने उन स्विचेस को बंद किया था जिनके जरिए दोनों इंजनों को ईंधन की फराहमी होती है। तैयारे के फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से पूछा था कि स्विचेस क्यों बंद किए। फर्स्ट ऑफिसर पहले हैरत में डूबा, फिर दहशत ज़दा रह गया, जबकि कैप्टन ये सब कुछ सुनने और देखने के बावजूद पुरसुकून था। ताज़ा सूरत हाल पर बोइंग, भारत के सिविल एविएशन और एयर इंडिया इंतजामिया का रद्द-ए-अमल ताहाल सामने नहीं आया। भारतीय हुकाम की इब्तिदाई रिपोर्ट में किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाने वाला तैयारा उड़ान भरते ही गिरकर तबाह हो गया था। तैयारे में सवार 242 में से 241 मुसाफिर हलाक हो गए थे। कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट में इमारत की छठी मंजिल की छत गिर गई, 2 खवातीन जाँ बहक, 4 जख्मी। DIG साउथ का कहना है कि बिल्डिंग का छठा फ्लोर 5वीं मंजिल पर गिरा। छत गिरने से जाँ बहक होने वाली दोनों खवातीन बहनें हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े पर इजहार अफसोस, कहा लियारी समेत कराची भर में खतरनाक इमारतों को फौरी खाली कराया जाए। इंसानी जानें कीमती हैं, इमारतों की स्ट्रक्चरल जाँच पड़ताल की जाए। कराची डिफेंस फेज 6 में फ्लैट में मुर्दा पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर की बिल्डिंग इंतजामिया, चौकीदार और साबिका घरेलू मुलाजमा शामिल तफ्तीश। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक तमाम लोग अक्टूबर 2024 तक हुमैरा असगर से राबते में थे। लगता है हुमैरा असगर माली तौर पर परेशान थी। हुमैरा ने सितंबर 2024 में आखिरी कमर्शियल शूट किया था। काम से मुतालिक अक्टूबर 2024 में लोगों से राबते में थी। फ्लैट के बाहर और अतराफ में CCTV कैमरे नहीं हैं। फ्लैट के मरकजी दरवाजे की 3 चाबियां फ्लैट के अंदर से मिली हैं। लाड़काना चांटका अस्पताल के ऑर्थोपेडिक वार्ड में फायरिंग से मियाँ बीवी जाँ बहक, खातून जख्मी हो गई। जख्मी होने वाली खातून ने फायरिंग करके एक मुलजिम को जख्मी कर दिया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी 3 फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि वाक़या पुरानी दुश्मनी के बाइस पेश आया। कलात में मुसाफिर बस पर फायरिंग का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। फायरिंग से जाँ बहक 3 अफराद की मयतें और 5 जख्मी कराची मुंतकिल। जाँ बहक अफराद में कवाल माजिद साबरी का भाई और भतीजा भी शामिल। माजिद साबरी ने बताया कि बस में कवाल ग्रुप के 17 अफराद सवार थे। इंसानी हुकूक कमीशन की कवाल टीम पर हमले की मजम्मत, हमले की फौरी तहकीकात का मुतालिबा। कहा ऐसे बुज़दिलाना हमलों का कोई कानूनी जवाज़ नहीं। कवाल टीम शादी की तकरीब में परफॉर्म करने कराची से कोयटा जा रही थी। बस पर फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक और 14 अफराद जख्मी हुए थे।
खावर मानिका के बेटे मूसा ने जाती मुलाजिम को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। DPO के मुताबिक मुलजिम मूसा मानिका को गिरफ्तार करके उससे असलहा बरामद कर लिया। DPO पाकपतन के मुताबिक मुलजिम मूसा का कहना है कि उसने काम में गफलत बरतने पर मुलाजिम को फायरिंग करके जख्मी किया। जख्मी की हालत खतरे से बाहर है। मूसा के खिलाफ पाकपतन में इकदाम में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जख्मी मुलाजिम के वालिद की मुज़य्यत में दर्ज FIR में कहा गया है कि बेटे के हाथ बेड की चादर से लगे तो मुलजिम मूसा ने फायरिंग कर दी। पंजाब में मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मुतालिक इजलास में सूबे भर में मैस ट्रांजिट सिस्टम के लिए एक ही कार्ड मुतारिफ कराने का भी फैसला। मरीम नवाज ने मैस ट्रांजिट सिस्टम के लिए टी कैश कार्ड की मंजूरी दे दी। इजलास में मोटरसाइकिल रिक्शे के मुतबादल के तौर पर इलेक्ट्रिक रिक्शा मुतारिफ कराने पर इत्तेफाक। मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए बहादुरी और शुजाअत का मुजाहरा करने वाले 71 अफराद को मुख्तलिफ सिविल एजाज़ात देने की मंजूरी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना डिवीज़न में इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए जान निछावर करने वालों और गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करने वालों की हौसला अफजाई ज़रूरी है। कौम इन बहादुर सपूतों की हमेशा मशकूर रहेगी। मार्का हक और यौम आज़ादी के सिलसिले में सिंध भर में खुसूसी तकरीबात होंगी। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में तैयारियों का जायज़ा। शर्जील मेमन ने बताया, 1 अगस्त से शुरू होने वाली तकरीबात में ऑपरेशन बुनियानी मरसूस को भी हिस्सा बनाया जाएगा। मरकजी तकरीब मज़ार क़ायद पर मुनाकिद की जाएगी। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि यौम आज़ादी की तकरीबात को शायान शान और मुतासिर कुन बनाया जाए। मोहम्मद बख्श महर ने कहा कि कराची में 10 अगस्त को मैराथन, 14 अगस्त को साइकिल रेस और डंकी कार्ट रेस के मुकाबले होंगे। मेयर कराची की तमाम पाकिस्तानियों से घरों और गाड़ियों पर कौमी परचम लगाने की अपील। खैबर पख्तूनख्वा के 59% शहरी सूबे में बेरोजगारी में इजाफे पर परेशान। 67% ने बेरोजगारी में कमी के लिए इकदाम न करने पर सूबाई हुकूमत से शदीद नाराज़गी का इजहार किया। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा से अवामी राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 63% ने खैबर पख्तूनख्वा में कारोबार शुरू करने को मुश्किल करार दिया, जबकि पंजाब से मवाजना करते हुए 59% ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के मुकाबले में पंजाब में कारोबार करना आसान है। सर्वे में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए सूबाई हुकूमत की प्रोग्राम से 54% शहरी लाइल्म नजर आए। अलबत्ता 27% ने सूबाई हुकूमत की प्रोग्राम से मुतमईन होने का कहा। खैबर पख्तूनख्वा के 55% शहरी सूबे में तरक्याती प्रोग्राम शुरू न करने पर भी सूबाई हुकूमत से नाराज नजर आए। कहा, सूबाई हुकूमत ने सड़कों की बेहतरी समेत कोई प्रोग्राम शुरू नहीं किया। नाराजगी का इजहार करने वालों में PTI के 43% वोटर्स भी शामिल दिखाई दिए। PTI के सेहत कार्ड से खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर शहरी मुतमईन। 83% ने सेहत कार्ड से गरीब अफराद की तिब्बी सहूलियात तक रसाई बेहतर होने का कहा। मुतमईन अफराद की शरह अपोजिशन जमातों में भी ज्यादा नजर आई। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में नौजवानों को हुकूमती मामलात में किरदार अदा करने का मौका देने को भी 70% ने सराहा, जबकि 69% ने हुकूमती फैसला साजी में नौजवानों को हिस्सा बनाने पर सूबाई हुकूमत की तारीफ की। मगर नौजवानों के तरबियती प्रोग्राम की अफादियत से मुतमईन अफराद की शरह पर राय आमा बटी हुई नजर आई। 46% ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नौजवानों के लिए प्रोग्रामों को मौसर, जबकि 35% ने गैर मौसर कहा। हुनरमंद अफराद के तरबियती प्रोग्रामों से भी 52% मुतमईन नजर आए, जबकि 37% ने गैर मुतमईन होने का कहा। माजूरों को हुकूक दिलवाने में सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को 55% ने अच्छा कहा, लेकिन 52% ने माजूरों को तालीम और रोजगार के मुसावी मौक़ों की फराहमी में सूबाई हुकूमत को नाकाम कहा। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हुकूमत गिरने का इम्कान। इत्तेहादी मजहबी जमात शांस ने हुकूमत छोड़ने का फैसला कर लिया। इस्राईली पार्लियामान में शांस जमात के 11 रुकन हैं। उनके मुस्तफ़ी होने की सूरत में नेतन्याहू हुकूमत के पास 120 अरकान के मुकाबले 50 अरकान रह जाएंगे और वो ऐवान में अक्सरियत खो देंगे।
पाकिस्तान में मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन को 30% कम तनख्वाह दी जाती है। बैनुल-अक़वामी लेबर तंजीम ILO की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ख़वातीन को 25% कम यौमिया उजरत और 30% कम माहाना तनख्वाह दी जाती है। आलमी मयार के एतबार से भी पाकिस्तान में सिनफी उजरत का ये फ़र्क बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की वर्क फोर्स में ख़वातीन का हिस्सा सिर्फ 13.5% है, जो कि जनूबी एशिया में सबसे कम है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि लाहौर एक बार फिर पानी में डूबा हुआ है। वज़ीर आला पंजाब ज़बरदस्ती शहरियों से जिंदाबाद के नारे लगवा रही हैं। चंद घंटों की बारिश ने मरियम नवाज़ के पेरिस का पोल खोल दिया है। मरियम नवाज़ तरक्याती कामों के लिए अल यमीन गंडापुर से ट्यूशन लें। इक़्तिदार में कई बार आने के बावजूद लाहौर की हालत आज भी अबतर है। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान का बारिशों में तबाही और 100 से ज़ायद जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा, यह सिर्फ ख़राब मौसम नहीं, माहौलियाती बहरान की बढ़ती हुई शिद्दत की अलामत है। नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने से आबादी को खतरात हैं। चकवाल में घरों में बारिश का पानी दाखिल हो गया। शहरी मनसूबाबंदी में पायदार माहौलियाती इंफ्रास्ट्रक्चर का अंसर कब शामिल करेंगे? माहौलियाती तबाहकारियों से बचाव के लिए पायदार कौमी हिकमत अमली नागुज़ीर है। ब्रसल्स में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान 10वीं सियासी मुज़ाकरात, दो तरफा अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। साथ में पाक यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग के जल्द इनेकाद पर इत्तफाक। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट प्लान SEP पर अमल दरामद यकीनी बनाने का आज़्म। तनाज़ात के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी पर जोर। फौरी जंगबंदी के लिए गज़ा पर मुश्तरका अपील और फ़लस्तीन में मुनसिफाना अमन के लिए हिमायत का अयादा। और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात पर हुकूमत और अपोजिशन में बिला मुकाबला फार्मूले पर इत्तफाक। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला का कहना है कि 11 नशिस्तों पर हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। जनरल 7 नशिस्तों पर 4 हुकूमत के हिस्से में आएंगी, 3 नशिस्तें अपोजिशन को मिलेंगी। कहा, हुकूमत ने हमारे फार्मूले से इत्तफाक कर लिया, चाहते हैं सूबे से मुस्बत पैगाम जाए।